रहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर लोग परेशान होते जा रहे हैं। क्या दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आने वाले 16 जुलाई जैसा कि तारीख दी गई है गुजरात अहमदाबाद हाईकोर्ट से, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो पाएंगे? क्या मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हम सब के कायदे मुर्शिद है, उनको लेकर हर कोई इस टाइम परेशान है। दोस्तों अजीजों, उनकी रिहाई के लिए उनके वकील तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो उनके पीछे लगी हुई है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो सबसे बड़ी रुकावट जो आई थी वो सूफी खानका एसोसिएशन जो कानपुर का रहने वाला है, उसने जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर टेररिस्ट के और तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाए थे कि इनका कनेक्शन यहाँ से है वहाँ से, ऐसे तरह तरह के इल्ज़ामात मुफ्ती साहब पर लगने की वजह से, उस मसले की वजह से अब तक मुफ्ती साहब जो है परेशानी के अंदर है। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का गुजरात के अंदर जो बयान हुआ था, गुजरात के अंदर उन्होंने जो बयान किए थे लोगों को नशे से अलग करने के, लोगों को गलत चीज़ों से, धूम्रपान से, अलग अलग चीज़ों से जो है अलग करने से बचाव के लिए जो उन्होंने बयान किए थे, लेकिन उनके बयानात के अंदर से गलत मतलब निकाल कर जो है उनको कितना लंबा समय हो गया, तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। दोस्तों आप खुद मुझे बताइए कि अब तक मुफ्ती साहब जेल में क्यों है? क्या इतना बड़ा कसूर किया है उन्होंने? हिंदुस्तान के अंदर आए दिन जो है लोग जो है तरह तरह की बातें, अलग अलग जो है बयानात करते रहते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो कि एक धर्म गुरु है, उन पर पासा एक्ट लगाया गया है। अब पासा एक्ट जो लगता है एक डेंजरस पर्सन पर लगता है, ऐसी खूंखार व्यक्ति पर लगता है, मुफ्ती साहब पर कैसे पासा एक्ट लगाया गया? अब दोस्तों बात करूंगा कि रिहाई आखिर कब होगी मुफ्ती को गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। रिहाई को लेकर जहां तक दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह के जात से हम मायूस नहीं है। आने वाले 16 जुलाई को एक जजमेंट आने वाला है मुफ्ती साहब को लेकर। मुफ्ती साहब के वकीलों ने सारी दलीलें पेश की है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। अब फैसला 2 तरीके का आएगा। दोस्तों मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, फैसला 2 तरीके पर आएगा। या तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुकम्मल तौर पर रिहाई दे दी जाएगी, या यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर वही पासा एक्ट की सजा लगाकर उनको 6 से 7 महीने जेल में और रखा जा सकता है। आप लोगों के मालूमात के लिए बताओ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त बड़ोदरा सेंट्रल जेल में है। दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई सजा नहीं भुगत रहे, सिर्फ उनको एक कस्टडी के अंदर रखा हुआ है। सजा उनको उस टाइम मिलेंगी जब एक कोर्ट का फैसला आएगा। तो आने वाली 16 तारीख को दोस्तों देखने वाली बात है कि अब फैसला आता तो आता क्या है। मुफ्ती साहब को लेकर उनके भाई अहमदाबाद के अंदर रुके हुए, पिछली मर्तबा उनका बयान भी आया था, वो मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। बेलगाम जो है कर्नाटका के अंदर, जहां पर मुफ्ती साहब जहां के रहने वाले हैं, वहां पर भी उनके लिए दुआएं हो रही है, पूरा हिंदुस्तान उनके लिए दुआएं कर रहा है। मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला से आप खुसूसन दुआ करें, आने वाले 16 तारीख को हमारे और आपके कायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो रिहा हो जाए और उनको छोड़ दिया जाए। आप लोगों में से हर एक का एक कमेंट जरूर आना चाहिए। गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल से अपील होनी चाहिए कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पासा एक्ट हटाइए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कराइए। मुझे उम्मीद है आप लोग दुआएं करेंगे। बाकी कोई भी न्यू अपडेट आता है तो आप चैनल पर बने रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पहुंचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।